कोलाइडी विलयनों को शुद्ध करने की विधियों में से बेटा हम लोगों ने एक विधि इसके पहले पढ़ रखी थी, अपोहन, और आज दूसरी विधि है विद्युत अपोहन। नाम इसका भी विद्युत अपोहन है, उसका नाम था केवल अपोहन। अपोहन और विद्युत अपोहन में बस डिफरेंस एक ही है कि अपोहन में कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण जो होता था वो मंद गति से होता था और समय काफी अधिक लग जाता था। लेकिन अगर हम उसी अपोहन प्रक्रिया से हम तीव्रता से किसी कोलाइडी विलयन को शुद्ध करना चाहें तो तीव्रता से शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, उसी अपोहन प्रक्रिया में वैद्युत क्षेत्र को अप्लाई कर देते हैं और वैद्युत क्षेत्र को अप्लाई करते ही अपोहन की जो प्रक्रिया होती है वो तीव्र गति से होने लगती है। अब तीव्र गति से होने लगते हैं, ये विद्युत अपोहन के फायदे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि विद्युत अपोहन द्वारा कोलाइडी विलयनों को कैसे शुद्ध किया जाए। तो बेटा तकरीबन वैसा ही सेटअप है जैसा अगर मैं देखता था अपोहन में होता था। ये पार्चमेंट पेपर का थैला है, इसके अंदर अशुद्ध कोलाइडी विलयन भरे हैं। अशुद्ध कोलाइडी विलयन में से जो ब्लैक कलर के पार्टिकल दिख रहे हैं ये कोलाइडी कण हैं, और आप सभी जानते हो कोलाइडी कणों का आकार अपेक्षाकृत कैसा होता था, बड़ा। और ये जो ग्रीन कलर के पार्टिकल दिख रहे हैं इसके अंदर, ये सारे के सारे पार्टिकल हैं अशुद्धि के। अच्छा, ये भी क्योंकि किसी भी कोलाइडी विलयन में जो अशुद्धि होती है वो विद्युत अपघट्य की अशुद्धि होती है, और विद्युत अपघट्य की अशुद्धि में से ये विशेषता होती है कि विद्युत अपघट्य के एक कण पर पाया जाता है धनावेश और दूसरे कण पर पाया जाता है ऋणावेश। जैसे आपने एक कोलाइडी विलयन बनाने की विधि में पढ़ा था कि कोलाइडी विलयन बनाने के लिए ताजे अवक्षेप में KOH या NaOH मिला दिया जाता है। तो अगर बेटा KOH या NaOH मिला दिया जाएगा तो KOH अगर अशुद्धि का काम करेगा तो K पर प्लस चार्ज, OH पर माइनस चार्ज, अर्थात कोलाइडी विलयन में जो उपस्थित कण है इन पर जो अशुद्धि है वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज युक्त पार्टिकल्स की है। अब क्योंकि हमको इस बात को अंदाजा है कि जो कोलाइडी विलयन में अशुद्धि है वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पार्टिकल की है, तो क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पार्टिकल को कोलाइडी विलयन से बाहर करना है, हमने एक विशेष प्रकार के विद्युत क्षेत्र को अप्लाई कर दिया। विद्युत क्षेत्र को कैसे अप्लाई किया, ये इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है बैटरी या सेल के, और ये इलेक्ट्रोड बैटरी या सेल के कौन से टर्मिनल से जुड़ा है, निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। तो निगेटिव या पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ने से होता क्या है, विलयन के अंदर अशुद्धि के जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, धनावेशित जो अशुद्धि के कण हैं, वो विद्युत क्षेत्र के अप्लाई होने पर सारे के सारे कण धनावेशित कण ऋणावेशित प्लेट की ओर जाते हैं और उस प्लेट पर जाकर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और इस दौरान क्योंकि विद्युत क्षेत्र अप्लाई हुआ था, निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, अशुद्धियों के कण तेजी से जाकर प्लेट पर चिपकते हैं। और मैं तो कहता हूं जितनी तेजी से अशुद्धियों के कण जाकर प्लेट पर चिपकेंगे कोलाइडी विलयन के शुद्ध होने की दर भी उतनी ही तीव्र होगी। और ऐसा ही नहीं केवल कि पॉजिटिव पार्टिकल के ही निगेटिव प्लेट पर चिपकते हैं, अशुद्धि के जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं वो कौन सी प्लेट पे चिपकते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की प्लेट पे, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की ओर चिपकते हैं जाके। अब विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने से एक फायदा ये हुआ कि पार्टिकल्स जो अभी धीरे से गति करते हुए फिल्टर हुआ करते थे कोलाइडी विलयन के, अब मैं क्या देखता हूं, कोलाइडी विलयन में उपस्थित अशुद्धि के कण तीव्रता से फिल्टर होते हैं। तो अब हम इस बात को समझ भी गए हैं कि किस प्रकार से विद्युत अपघट्य से के कण जो है वो कोलाइडी विलयन से दूर किए जा सकते हैं। तो मैं एक एक नंबर को यहां लिखना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले विद्युत अपोहन की विशेषता क्या है, तो पहले नंबर पर विशेषता बताएंगे, या अपोहन की ही तरह कार्य करती है, बशर्ते विद्युत अपोहन में से कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की गति तीव्र होती है। तो लिखेंगे यह विधि भी अपोहन की तरह ही कार्य करती है। अपोहन की तरह ही कार्य करती है परंतु विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र के आरोपित होने के कारण, क्षेत्र के आरोपित होने के कारण इस विधि द्वारा
इस विधि द्वारा कोलाइडी विलयनों का शोधन तीव्रता से होता है। इस विधि द्वारा कोलाइडी विलयनों का शोधन तीव्रता से होता है या तीव्र गति से होता है, कुछ भी लिख सकते हैं, तीव्रता से होता है। अच्छा बेटा एक नंबर और लिख के इसको बताना पड़ेगा। क्या बताने पड़ेगा? क्योंकि अशुद्धि विद्युत अपघट्य कणों की होती है, अर्थात विद्युत क्षेत्र अप्लाई होने पर अशुद्ध के ऋणावेशित कण किस कहां पर चले जाते हैं? धनावेशित प्लेट पर चिपक जाते हैं, और धनावेशित कण ऋणावेशित प्लेट पर चिपक जाते हैं। तो एक नंबर और इस पे लिखेंगे, ऐसा लिख लेते हैं, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी विलयनों में विद्युत अपघट्य की अशुद्धि पाई जाती है। विद्युत अपघट्य की अशुद्धि पाई जाती है, या ऐसा कह सकते हैं, अर्थात अशुद्धि में आवेशित कण होते हैं, अर्थात अशुद्धि में आवेशित कण होते हैं। अब बेटा क्योंकि आवेशित कण होते हैं, इन आवेशित कणों को पार्चमेंट पेपर से बाहर करने के लिए हमने वैद्युत क्षेत्र लगाया है। तो वैद्युत क्षेत्र लगाने पर यह पता चलता है कि अशुद्धि के ऋणावेशित कण हैं वो धनावेशित प्लेट पर चिपक जाते हैं, और जो धनावेशित पार्टिकल अशुद्धि के वो ऋणावेशित प्लेट पर चिपक जाते हैं। तो क्या लिखते हैं? वैद्युत क्षेत्र आरोपित होने पर, वैद्युत क्षेत्र आरोपित होने पर अशुद्धि के कण, अशुद्धि के, और अच्छा लिख सकते हैं, अशुद्धि के ऋणावेशित कण, अशुद्धि के ऋणावेशित कण धनावेशित प्लेट, धनावेशित प्लेट पर चिपक जाते हैं, धनावेशित प्लेट पर चिपक जाते हैं। चिपक जाते हैं जबकि धनावेशित कण, जबकि धनावेशित कण, बेटा अशुद्धि के कणों की बात हो रही है कि अशुद्धि के जो धनावेशित कण होते हैं ऋणावेशित प्लेट पर चिपक जाते हैं, ऋणावेशित प्लेट पर चिपक जाते हैं, बेटा। एक तो ये नंबर ऋणावेशित प्लेट पर चिपक जाते हैं। दूसरा हम एक बात और बता सकते हैं, क्योंकि कोलाइड, अब बात आती है सर जी क्या कोलाइडी कणों पर चार्ज नहीं होता? होता है कोलाइडी कणों पर भी चार्ज। तो क्या इस वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव कोलाइडी कणों पर नहीं पड़ा होगा? पड़ा होगा। बेचारा कोलाइडी कण भी अपने मन में सोचता होगा कि हमको भी यहाँ से निकलने की जगह मिले, और हम भी जाकर या तो प्लस प्लेट वाली प्लेट पर चिपक जाएंगे या निगेटिव प्लेट पर चिपक जाएंगे। लेकिन पार्चमेंट पेपर के जो थैले का निर्माण हुआ है उसमें छिद्रों का आकार इतना छोटा है कि अशुद्धि का कण तो उसको पार करके जा सकता है, लेकिन कोलाइडी कण कोई भी इसे पार करके बाहर नहीं जा सकता। यह बात बिल्कुल विशेष ध्यान रखना कि क्या वैद्युत क्षेत्र पर कोलाइडी कणों का पर कोई प्रभाव पड़ता है? तो हम बताएंगे वैद्युत क्षेत्र का कोलाइडी कणों पर भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या इस बात की है? प्रॉब्लम इस बात की है कि कोलाइडी कणों का आकार बड़ा है
और पार्चमेंट पेपर की उस झिल्ली का आकार में छिद्रों का आकार छोटा है, तो ये उस थैले की या उस झिल्ली के छिद्रों को पार करके बाहर नहीं जा सकते। कौन बाहर नहीं जा सकते? कोलाइडी कण। तो एक बात और लिखेंगे कोलाइडी कणों को, क्योंकि कोलाइडी कणों का आकार, क्योंकि कोलाइडी कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, अतः वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, क्या लिखा है? बड़ा होता है, अतः वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कण इलेक्ट्रोड द्वारा आकर्षित तो होते हैं। कोलाइडी कण इलेक्ट्रोड द्वारा आकर्षित तो होते हैं, पर पार्चमेंट थैले के छिद्रों से बाहर नहीं आ पाते। परंतु पार्चमेंट थैले के छिद्रों से बाहर नहीं आ पाते, छिद्रों से बाहर नहीं आ पाते हैं। एक नंबर बेटा और लिखेंगे। कभी कभी क्या होता है, हम लोगों के यहाँ यूज पूछ लेता है कि बताइए आखिर इतना ये सब कर दिया विद्युत अपवहन का, क्या कोई भी एक यूज है इसका? तो बेटा विद्युत अपवहन द्वारा ही रक्त नामक कोलाइडी विलयन का क्या कराया जाता है? शुद्धिकरण कराया जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, तो इस बात को यहां लिखेंगे, रक्त का शोधन विद्युत अपवहन द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि बेटा जब रक्त में अशुद्धि आती है तो ये अशुद्धि होती है विद्युत अपघट्य की, और विद्युत अपघट्य में आप जानते हैं पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं। तो क्या होता है, रक्त में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज पार्टिकल की जैसे ही इंप्योरिटी चालू होती है, हम जानते हैं उसको शुद्ध करने का सबसे तरीका विद्युत अपवहन अच्छा है, क्योंकि साधारण अपवहन है इसको भी शुद्ध करेगा, लेकिन साधारण अपवहन में मैंने बताया था ये टाइम ज्यादा ले लेता है, इसमें समय अधिक लगता है। तो साधारण अपवहन की अपेक्षा ये अच्छा रहेगा कि हम विद्युत अपवहन का इस्तेमाल करें। और विद्युत अपवहन और साधारण अपवहन में बस एक डिफरेंस है, क्या? इसमें विद्युत क्षेत्र को अप्लाई किया गया है और साधारण अपवहन में विद्युत क्षेत्र को अप्लाई नहीं किया जाता रहा है। अभी ये वाली विधि तो पढ़ी ली हम लोगों ने कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की। कोलाइडी विलयन को एक और शुद्ध करने की विधि हम लोगों को पढ़नी थी, जिसका नाम है अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा भी हम कोलाइडी विलयन को शुद्ध कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एक ध्यान रखना है, इस विधि को मैं सबसे पहले अपने हिसाब से बता देता हूं, फिर इसको जो लिखा है मैं उसको पढ़ दूंगा। कोलाइडी अति सूक्ष्म निस्यंदन, इसका भी अर्थ होता है कि हम कोलाइडी विलयन को छानकर ही अलग करेंगे, अशुद्धियों को अलग कर देंगे, कोलाइडी विलयन अलग कर देंगे। लेकिन इस बार अति सूक्ष्म निस्यंदन द्वारा कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने में हम साधारण फिल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। अब साधारण फिल्टर पेपर बेटा ऐसा होता है
कि साधारण फिल्टर पेपर में से कुछ इस प्रकार की आकृति होती है। मैं यहां बना के दिखा देता हूं। ये साधारण फिल्टर पेपर है और आप देख रहे हैं साधारण फिल्टर पेपर में देखो छिद्र का आकार कैसा है, बड़ा। और क्योंकि साधारण फिल्टर पेपर में आपने देख रखा है ऐसा ही होता है, कपड़ा जो कागज होता है, साधारण फिल्टर पेपर जो होता है वो इसी तरह से बना होता है, धागे नुमा। अपने कपड़े भी इसी प्रकार से बने होते हैं, धागे नुमा, एक दूसरे से धागे फंसे रहते हैं और इनमें से ये बीच वाला छिद्र है और इन छिद्रों के थ्रू हमें कोलाइडी विलयन को शुद्ध करना है। तो जब मैंने साधारण फिल्टर पर कोलाइडल सॉल्यूशन को डाला, मैं एक चीज देखता हूँ प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है कि क्योंकि साधारण फिल्टर के छिद्रों का आकार बड़ा होता है, अशुद्धि के पार्टिकल छोटे होने के कारण तो फिल्टर पेपर को पार ही कर जाते हैं और कोलाइडल पार्टिकल भी इन छिद्रों से छोटे होने के कारण इन्हें पार कर जाते हैं। मतलब मैं क्या सोचता हूं, अगर इस फिल्टर पेपर द्वारा मैं छानने बैठता हूं तो कोलाइडी कण भी पार निकल गए, अशुद्धि के कण भी पार निकल गए, अर्थात दोनों पार निकल गए, तो शुद्ध करना बन ही ना पाया। शुद्ध में तो कब हो पाता, जब एक प्रकार के कण बाहर निकले और एक प्रकार के कण बाहर ना निकले, और इसमें से दोनों कण बाहर निकल गए तो क्या हुआ, कोलाइडल सॉल्यूशन को हम शुद्ध नहीं कर पाए। सबके दिमाग में इतनी बात आ गई होगी, अगर हम कोलाइडी विलयन को छानना चाहते हैं तो हम क्या करें। आधे से ज्यादा के दिमाग में होगा, सर जी जो छिद्र बने हैं इनके आकार को क्या कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए। तो इनके आकार को छोटा कैसे किया जाए, तो बेटा हमारे यहाँ एक सॉल्यूशन आता है जिसका नाम है कोलोडियन या कोलोडियन भी इसको बोलते हैं। अब कहोगे सर ये कोलोडियन क्या है, इसका नाम बता देते, बहुत खतरनाक लग रहा है देखने में, 2 मिनट रुकते हैं फिर इसको पढ़ लेते हैं कोलोडियन क्या है। आप सबसे पहले क्या करोगे, इस फिल्टर पेपर को लेगे जिसके छिद्रों का आकार बड़ा है, कोलोडियन का घोल लेना है और इसे कोलोडियम के घोल में क्या कर देना है, डुबा देना है। अब कोलोडियन क्या है, एक प्रकार का गाढ़ा द्रव है। अच्छा बेटा कोलोडियन अगर गाढ़ा द्रव होगा, आप उसमें से फिल्टर पेपर को डुबाओगे तो फिल्टर पेपर के छिद्र में से किनारे की कुछ जगह पर वो गाढ़ा द्रव अपना स्थान घेर लेगा, नहीं घेर लेगा। अगर गाढ़ा द्रव स्थान घेर लेता है तो छिद्र का आकार कैसा होने लगेगा, छोटा होने लगेगा। तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, ये फिल्टर पेपर है, इस फिल्टर पेपर को कोलोडियन के सॉल्व में डिसॉल्व कर लिया। मुझे कोलोडियन एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है ये भी, और जैसे इसको डुबाया तो उसने क्या किया, इस फिल्टर पेपर में जो छिद्र थे उनके छिद्र के आसपास की जगह घेरते हुए छिद्र का आकार बेटा कैसा करना स्टार्ट करिए, छोटा कर दिया। अब छोटा करने के बाद होगा क्या, अब हम इसे फॉर्मेल्डिहाइड में डुबाएंगे और फॉर्मेल्डिहाइड में डुबाकर इसको सूखने के लिए रख देंगे। अब फॉर्मेल्डिहाइड में डुबाकर सूखने के लिए जैसे रखते हैं, हमको इस बात का अंदाजा हो जाता है कि जो छिद्र का आकार बड़ा था अब वो छिद्र का आकार जो है वो बहुत छोटा हो गया है। बस यही तो इम्पोर्टेंट फैक्ट था कि जैसे ही छिद्रों का आकार छोटा होगा, अब हम इसमें से कोलाइडी विलयन को डालेंगे, और जब कोलाइडी विलयन को डालेंगे तो आकार अब तो छोटा हो गया है ना, तो अब केवल अशुद्धि के कण इस फिल्टर पेपर से छनकर बाहर आ पाएंगे और कोलाइडी विलयन के कण अभी भी उसी फिल्टर पेपर पर क्या हो जाएंगे, रह जाएंगे। तो इसका मतलब है इसमें यूज साधारण फिल्टर पेपर ही करना है, बशर्ते उस साधारण फिल्टर पेपर को एक विशेष प्रकार का फिल्टर पेपर बनाने की आवश्यकता है। और पूछेगा कैसे हम बनाएंगे, तो हम उससे तुरंत बताएंगे कि कोलोडियन नामक एक कोलाइडी विलयन आता है, हम उसके थ्रू इन छिद्रों का आकार, फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार छोटा करके रखेंगे और लास्ट में उसे फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन में डुबा कर क्या कर लेंगे, सुखा लेंगे। अब ये छोटे छेदों वाली अगर देखा जाए छलनी बन गई है। अब इससे आसानी से आप कोलाइडी विलयन को छान सकते हो, जिसमें से अशुद्ध के कण तो इस छोटे छिद्र को पार कर जाएंगे, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन का कोई पार्टिकल इसे पार करके जा नहीं पाएगा। अब क्या है कि इसको जहां रही बात बताने की, तो हम वो पढ़ के सुना देते हैं, समझा देते हैं। देखो आपको क्या लिखा है, सबसे पहले पढ़ेंगे, कहता है अति सूक्ष्म निस्यंदन। निस्यंदन का मतलब होता है, अब निस्यंदन नामक शब्द का अर्थ भी कठिन है, ऐसे पहली बार पढ़ा होगा निस्यंदन नामक शब्द, तो क्या है ये अपने आप ही बहुत कठिन लगती है, पता नहीं अति सूक्ष्म निस्यंदन क्या है। अति सूक्ष्म समझ जाते हो, और निस्यंदन का मतलब होता है छानना या फिल्टर करना, बहुत ही छोटे छिद्रों वाले पेपर द्वारा क्या छानना। अति सूक्ष्म निस्यंदन का अर्थ है, लिखता है कोलाइडी कण सामान्यतः साधारण निस्यंदक, निस्यंदक का मतलब वही फिल्टर पेपर, तो कहता है कोलाइडी कण सामान्यतः साधारण फिल्टर पेपर द्वारा निकल जाते हैं। बिल्कुल साधारण फिल्टर पेपर द्वारा इसलिए छनकर अलग हो जाते हैं क्योंकि साधारण फिल्टर पेपर में छिद्रों का आकार बड़ा होता है। कहता है क्योंकि इस प्रकार के फिल्टर पेपर या पत्र में छिद्रों का आकार कोलाइडी कणों से अधिक बड़ा होता है, ये छनकर आसानी से नीचे आ जाते हैं।
दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, कहता है इसके छिद्रों के आकार को छोटा करने के लिए इसे विशेष प्रकार के फिल्टर में बदल लेते हैं। ये भी बताता है अगर आप देखो इतने बड़े छिद्रों के आकार से तो कोलाइडी विलयन शुद्ध नहीं हो सकता, तो हमें इस फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार कैसा होना चाहिए, छोटा करना पड़ेगा। और छोटा करने के लिए हम एक इसे विशेष प्रकार के फिल्टर पेपर में चेंज करेंगे, फिल्टर पेपर बदले, जिसे अति सूक्ष्म निस्यंदक कहते हैं। और जैसे ही इसके छिद्रों का आकार छोटा हो जाएगा हम इसे कह देंगे अति सूक्ष्म निस्यंदक है। छोटे छोटे छिद्रों वाला पत्र है ये, या फिल्टर पेपर है, और इसे अल्ट्रा फिल्टर पेपर भी कहेंगे। लेकिन क्या अभी फिर अल्ट्रा फिल्टर पेपर कहेंगे? नहीं, कोलोडियन सॉल्यूशन में डुबाने के बाद जब छिद्र छोटे हो जाएंगे इसके, तब इसे कहेंगे अल्ट्रा फिल्टर पेपर। लास्ट में एक नंबर लिखा है, कहता है इसके लिए इसे कोलोडियन, अब ध्यान देने वाली बात है, चाहे कोलोडियन लिख दे या कोलोडियन, ये दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। कहता है छिद्रों को छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे कोलोडियन में डुबाया जाता है, जिससे इसके छिद्रों का आकार कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। छिद्रों का आकार छोटा, क्या किनारे किनारे कोलोडियन अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, छिद्र का आकार छोटा हो गया। अब बता भी देता है लगातार उसी के नीचे कि कोलोडियन का अर्थ क्या है, आखिर कोलोडियन बनाया कैसे जाएगा। जैसे हमको पूछ ले कोलोडियन कैसे बनाते हैं, तो हम उसको पता कर लेते हैं। क्या बोलता है, कहता है एल्कोहल और ईथर के मिश्रण में सबसे पहले किसका मिश्रण बनाना है, एल्कोहल का और ईथर का। कोई व्यक्ति कभी कभी पूछने लगता है कि एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, तो बेटा एल्कोहल का फॉर्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड OH। और बेटा कोई कभी कभी पूछ लेता है ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R या R डैश। आपको एक एल्कोहल ले लेना है, ईथर ले लेना है, इन दोनों का क्या बना लेना है, मिश्रण। और उस मिश्रण में क्या करना है, नाइट्रोसेलुलोज का 4% विलयन बनाना है। तो नाइट्रोसेल्यूलोज को 4% डाल देंगे, एक गाढ़ा कोलाइडी विलयन बनकर तैयार हो गया। वो जो गाढ़ा कोलाइडी विलयन है उसी को फिल्टर पेपर पर डालकर छिद्रों का आकार छोटा करना है। तो कोलोडियन का थोड़ा सा समझ लेना, इसको कभी कभी पूछ लेता है कोलोडियन क्या है, तो आप बताओगे एल्कोहल और ईथर के मिश्रण में उपस्थित 4% नाइट्रोसेल्यूलोज। अभी नेक्स्ट नंबर लिखता है, कहता है निस्यंदन पत्र अर्थात फिल्टर पेपर। निस्यंदन पत्र को डरना मत, निस्यंदन का मतलब जानते हो, फिल्टर पेपर को मैं निस्यंदन पत्र पढ़ता ही नहीं, मैं क्या पढ़ देता हूँ, फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर को एक कोलोडियन विलयन में भिगोकर, सबसे पहले इसको कोलोडियन विलयन में डुबा देना है, भिगो लेना है। भिगोने के बाद फॉर्मेल्डिहाइड में कठोर बनाकर, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड में डालोगे धीरे धीरे ये कठोर होने लगेगा, और फिर कठोर होने के बाद अंत में इसे सुखा लिया जाता है। इस प्रकार से फिल्टर पेपर को हम बना लेते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदक। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, इस विलयन में सबसे पहले फिल्टर पेपर लेना है और उसको कोलोडियन सॉल्यूशन पर डुबाना है। उसके कोलोडियन सॉल्यूशन में डुबाने के कारण फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार छोटा हो गया। लेकिन बेटा क्योंकि ये सॉल्यूशन है, अगर आप देर तक उस फिल्टर पेपर को पकड़े रहोगे तो धीरे धीरे वो जितना भी छोटा छिद्र हुआ वो धीरे धीरे नीचे गिर जाएगा आके। तो इसको यहीं पर क्या कर लेना चाहिए, जमा लेना चाहिए। छोटे छिद्र हैं, बस उसी समय जम जाना चाहिए। तो जमाने के लिए हम इसको कहाँ पर डुबाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन में डुबाएंगे और इसको टांग देंगे सूखने के लिए। सूखने के लिए टांग देंगे तो जो छिद्र छोटा आकार का हो गया वो उसी टाइप में ठोस हो जाएगा, जम जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। और जैसे ही कठोर हो गया अब हम इससे कोलाइडी विलयन को क्या करने लगेंगे, छानने लगेंगे। 1 या 2 नंबर मैंने बेटा इस पे नहीं लिखे हैं। कौन कौन सा नंबर नहीं लिखा है, 2 चीजें ध्यान रखना है। क्या चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहले अगर अति सूक्ष्म निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण को तेज करना है, पहली चीज क्या है, पहली चीज क्या है, हम फिल्टर पेपर पर क्या डालेंगे, प्रेशर। जैसे मैंने ऐसा मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि ये फिल्टर पेपर है, इस पर कोलाइडी विलयन डाल दिया गया। अब हम कोलाइडी विलयन पर क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। ऐसा कुछ मैं बताता हूं, आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये मान लिया गया, ये जो तली है यहां पर अति सूक्ष्म निस्यंदक का प्रयोग किया गया, उस जाली का प्रयोग किया गया है जिसको मैंने कोलोडियन पर डुबाकर बनाया गया है, और यहां कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक पिस्टन की सहायता से कोलाइडी विलयन पर क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर। और जब बेटा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो अशुद्ध के कण तेजी से इस पेपर को पार करके कहां जाएंगे, नीचे। और जब तेजी से पार करके नीचे आ जाएंगे तो ऐसे सिचुएशन पे कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण की स्पीड कैसी हो जाएगी, तीव्र। पहली चीज। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज कर सकते हैं कि अगर सिलेंड्रिकल में ले लेता हूं,
अब बेटा यहाँ पर मैंने क्या देखा, ये सिलेंड्रिकल ले लिया, कोलाइडी विलयन भरा है, अशुद्ध है, और बेटा यहाँ इसकी तली पर जाली लगा है, या तली पर अति सूक्ष्म निस्यंदक को लगाया गया है, उस फिल्टर पेपर को तली पर लगाया गया है। तो मैं यहाँ एक वैक्यूम पंप ले लूंगा, और वैक्यूम पंप जानते हो ना, जो हवा को तेजी से क्या करता है, खींचता है, वैक्यूम कर देता है। और जब बेटा मैं इसे वैक्यूम पंप लगा के इसे नीचे की ओर खींचूंगा हवा को, तो ऐसी सिचुएशन में नीचे की ओर प्रेशर लगने के कारण भी कोलाइडी विलयन से अशुद्धि के कारण तेजी से फिल्टर होके कहाँ जाते हैं, नीचे। उसका भी रीजन क्या है, जैसे मैं यहाँ पर पिस्टन लगाकर वैक्यूम बनाऊंगा, तो वैक्यूम बनाने के लिए हमें पिस्टन को कहाँ खींचना होगा, नीचे की ओर। आज जब नीचे की ओर खींचेंगे तो बेटा इस एरिया पर वायु की क्या जाएगी, कमी, और यहाँ पर लेकिन पार्टिकल्स की क्या रहेगी, अधिकता। तो हमेशा आप जानते हो कोई भी पार्टिकल उस एरिया में सबसे पहले जाता है जहाँ अन्य पार्टिकल्स की संख्या क्या है, कम। सबसे पहले वहीं भगता है, कहता है यहाँ की ओर कम है, क्योंकि पार्टिकल की संख्या उधर ही की ओर हम लोगों को क्या करना चाहिए, भगना चाहिए। तो ये सारे के सारे अशुद्धिकरण तेजी से, इसको ऐसा चूसक भी बोलते हैं उसको, वैक्यूम को, उसकी सहायता से भी हम फिल्टर होने की गति को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे नीचे लिखे देता हूं ये दो बातें। क्या दो बातें लिखी देते हैं, एक ही लाइन पर दोनों बातें, दाब को आरोपित करके या चूसक पंप की सहायता से कोलाइडी विलयनों के शोधन की गति को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तीव्र कर सकते हैं। क्या लिखते हैं, दाब या चूसक पंप की सहायता से, पंप की सहायता से कोलाइडी विलयन के शोधन की गति, कोलाइडी विलयन के शोधन की गति को बढ़ाया जा सकता है, को बढ़ाया जा सकता है, गति को बढ़ाया जा सकता है। तो बेटा इसको ऐसे तैयार कर लेंगे थोड़ा सा कि ये लास्ट वाला नंबर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो एक काम करेंगे, इसको नोट करेंगे, फिर अगली विधि को पढ़ते हैं जिससे हम कोलाइडी विलयन को शुद्ध कर सकते हैं। अगली हेडिंग है अति सूक्ष्म अपकेंद्रण। ये कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की अंतिम विधि है। और अब इस विधि को पढ़ने से पहले तो एक सबसे पहली बात, ये वाली बात अगर समझ लें हम लोग ज्यादा मेरे लिए बेटर रहेगी। कौन सी बात, तुम लोगों ने दही से मक्खन निकलते हुए देखा है? दही से मक्खन निकलते हुए आपने एक विशेष प्रोसेस में देखा होगा, एक छोटा सा विडोलक रखकर मक्खन दही को खूब तेजी से घुमाते हैं, चक्रण तीव्र गति से कराते हैं, और तीव्र गति से चक्रण होने के कारण वो जो दही का विलयन होता है वो क्या कर लेता है, अपनी सतह पर अवक्षेप बना लेता है कोलाइडी कणों का। क्योंकि अपनी सतह पर अवक्षेप बना लेता है कोलाइडी कणों का, वो वाला प्रोसेस याद है, कोलाइडी कणों का या मक्खन का अवक्षेप बना लेता है सतह पर। अगर वो वाला प्रोसेस याद है बेटा, अति सूक्ष्म अपकेंद्रण बिल्कुल वैसा ही है। सबसे पहला आपको एक काम करना है बेटा, एक पात्र में अशुद्ध कोलाइडी विलयन ले लेना है। दही लेकर नहीं आना है, अशुद्ध कोलाइडी विलयन लेना है, जिसको हमें क्या करना है, शुद्ध कर देना है। अब बेटा ये अशुद्ध कोलाइडी विलयन मैंने माना यहां तक भरा हुआ है, सरफेस तक। अब हम इसको क्या कराएंगे, तीव्र गति से कंपन कराएंगे। और जब तीव्र गति से कंपन होता है तो कोलाइडी कणों का होने लगता है स्कंदन। और कोलाइडी कणों का जब स्कंदन होता है, अच्छा ध्यान रखने वाली बात है, अशुद्धियों के कणों का स्कंदन नहीं होता, स्कंदन होता है कोलाइडी कणों का। अब कोई व्यक्ति ऐसा पूछ सकता है हमसे उस दौरान कि सर जी आखिर क्या ऐसा कारण था कि केवल कोलाइडी कणों का ही स्कंदन हुआ, अशुद्ध के कणों का स्कंदन नहीं हुआ है? तो बेटा कोलाइडी कणों पर जो चार्ज होता है, आवेश होता है, ये अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब समझते हो, ये स्टेबल नहीं है, टिकाऊ नहीं है। आप जैसे थोड़ी देर कंपन कराते हो, कोलाइडी कणों का चार्ज जो होता है वो समाप्त हो जाता है। अब क्योंकि कोलाइडी कणों का चार्ज समाप्त हो जाता है, चार्ज इन पर रहने वाला अस्थायी होता है। अब क्योंकि इनका चार्ज समाप्त हुआ तो इनका स्कंदन हो जाएगा। विद्युत अपघट्ट में उपस्थित कणों का जो चार्ज होता है वो स्टेबल है, स्थायी है, टिकाऊ है, ना समाप्त होने वाला है। क्योंकि विद्युत अपघट्ट के कणों का आवेश समाप्त नहीं होता है शीघ्रता से, विद्युत अपघट्ट का स्कंदन होने वाला नहीं है।
तो मैं क्या देखूंगा, इसको तेजी से चलाने पर जितना भी कोलाइडी पदार्थ है उन सभी कोलाइडी पदार्थ के कण को अवक्षेप बर्तन की ऊपरी सतह पर क्या होने लगता है, तैरने लगता है। अब हम सावधानी पूर्वक क्या करते हैं, इन कोलाइडी कणों के अवक्षेप को इस पात्र से अलग कर लेते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, अशुद्धियां कहां होंगी, सॉल्यूशन पर। अवक्षेप तो केवल कोलाइडी कणों का है, अशुद्धियों का तो हुआ नहीं, विद्युत अपघट्ट का तो हुआ नहीं अवक्षेप। तो जहां ऊपर सतह पर जो कण इकट्ठा हुए हैं अवक्षेप के फॉर्म में, वो शुद्ध कोलाइडी विलयन के कण हैं। इन शुद्ध कोलाइडी विलयन को कणों को यहां से निकालते हुए एक उचित विलायक में मिला दिया जाएगा। उचित विलायक का मतलब है उचित परिक्षेपण माध्यम में क्या कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा। जैसे ही हम इस कोलाइडी कणों को उचित परिक्षेपण माध्यम में मिलाएंगे, कोलाइडी विलयन बनकर तैयार हो जाएगा। अशुद्धियां सारी की सारी इसी द्रव में रह जाएंगी। इस कोलाइडी कणों को दूसरे घोल में डालते हुए या शुद्ध पदार्थ के घोल में डालते हुए हमें शुद्ध कोलाइडी विलयन क्या कर लेना है, प्राप्त कर लेना है। कहोगे सर जी अब ये तो अवक्षेप बन गया, अब अवक्षेप से हम कोलाइडी विलयन कैसे बनाएंगे? तो याद है तुमको एक विधि हम लोगों ने पढ़ी थी, ताजा अवक्षेप से कोलाइडी विलयन बनाने की विधि, याद कराए नाम, पेप्टीकरण। तो उस विशेष प्रोसेस के थ्रू हम इस ताजा बने हुए अवक्षेप का क्या बना सकते हैं, कोलाइडी विलयन। तो बस यही विधि है, क्योंकि 2 से 4 लाइनों की कोलाइडी ये विधि है, इसको हम जल्दी से लिखे देते हैं। क्या लिखते हैं सबसे पहले, इस विधि में अशुद्ध कोलाइडी विलयन को, इस विधि में अशुद्ध कोलाइडी विलयन को तीव्र गति से, अशुद्ध कोलाइडी विलयन को तीव्र गति से कंपन कराते हैं। कंपन कराते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमने क्या किया, इस विधि में जो अशुद्ध कोलाइडी विलयन था उसको लेकर के उसे तीव्र गति से क्या कराया, कंपन कराया। अब लिखेंगे जिससे कोलाइडी कणों का क्या हो जाता है, स्कंदन, परंतु विद्युत अपघट्ट के कणों का स्कंदन नहीं होता है। तो ये बात लिखेंगे यहां नीचे, इन कंपन से कोलाइडी कणों का शीघ्रता से, कोलाइडी कणों का शीघ्रता से स्कंदन हो जाता है। और स्कंदित अवक्षेप, पात्र में भरे विलयन की सतह पर तैरने लगते हैं। अवक्षेप पात्र में भरे विलयन की सतह पर तैरने लगता है। पात्र में भरे विलयन की सतह पर तैरने लगता है। और बेटा ये जो अवक्षेप पात्र में भरे विलयन की सतह पर तैरने लगा है कोलाइडी कणों का, मैं इसको लिख भी देता हूं, ये है कोलाइडी कणों का अवक्षेप। अब क्या करना है, इस कोलाइडी कणों के अवक्षेप को सावधानी पूर्वक इससे निकालते हुए किसी उचित परिक्षेपण माध्यम में क्या कर देना है, मिला देना है। तो क्या लिखते हैं, प्राप्त अवक्षेप को सावधानी पूर्वक
उचित विलायक, विलायक नहीं कह सकते तो ये बोल सकते हैं परिक्षेपण माध्यम, उचित विलायक या परिक्षेपण माध्यम। में मिलाकर पुनः शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त कर लेते हैं, पुनः शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त कर लेते हैं, कोई पूछ लेता है सर जी इसको चलाने का जो गति होना चाहिए कितना होना चाहिए, तकरीबन ऐसा ज़्यादातर कोलाइडी विलयनों के लिए 1500 चक्कर प्रति मिनट का जो है वो इसको हिलाने की जो या चलाने की जो दर होनी चाहिए लगभग इतनी होनी चाहिए, 1500 चक्कर प्रति मिनट, इतना तकरीबन होना चाहिए जो कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करने के लिए उचित है। अब क्योंकि तकरीबन ये औसतन है इसलिए मैं इसको जबरदस्ती नहीं लिखता, लिख भी सकते हैं आप इसको, मैं यहाँ नहीं लिखता कि जबरदस्ती इतने ही को चक्कर चाहिए। ये तो कोलाइडी विलयन पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा कोलाइडी विलयन कितनी ज़्यादा अमाउंट में चार्ज को अपने पास स्टोर करके रख सकता है, कितनी देर तक स्टोर कर सकता है। जो कोलाइडल सोल्यूशन जल्दी से डिस्चार्ज हो सकता है, चार्ज खो सकता है, उसके लिए 15 क्या उसके लिए 1200 चक्कर पर मिनट भी काफ़ी होगा। और जो कोलाइडी विलयन जो है कोलाइडी कणों पर जो आवेश है वो ज़्यादा अच्छा सुरक्षित रखता है, तो फिर उसके लिए बेटा 1800 चक्कर प्रति मिनट भी जरूरी हो सकता है। तो ये चक्रण की गति घट भी जाती है, बढ़ भी जाती है, लेकिन नॉर्मली अगर मैं देखता हूं तो चक्रण की जो एक गति है वो 1500 चक्रण प्रति मिनट है, क्योंकि कोलाइडी विलयनों को शुद्ध करने की सारी विधियां हम लोगों ने पढ़ रखी हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कोलाइडी विलयन पर होने वाली कुछ विशेष घटनाएं या कुछ विशेष गुण जो अपने यहाँ बोर्ड एग्जाम में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। मैं उन गुण के नाम भी पढ़ देता हूँ। जैसे सबसे पहला है इफेक्ट है टिंडल प्रभाव, अपने यहाँ काफी ज्यादा पूछे जाने वाले में से गुणों में से एक है। दूसरा गुण है ब्राउनियन मोशन, और तीसरा अगर देखते हैं वैद्युत कण संचलन। तो इन तीन गुणों को तो कम से कम पढ़ेंगे, क्योंकि ये तीनों गुण जो है दैनिक जीवन में बहुत अधिक देखने को भी मिलते हैं, और एग्जाम के दृष्टिकोण से तो बेटा मैं क्या बताऊं, आप केवल इसके अनसॉल्व वगैरह देखोगे खुद उससे जान जाओगे कि टिप्पणी लिखने के लिए आता है ज्यादातर। तो क्या है, इन तीनों गुणों को हम पढ़ेंगे। अच्छा, इन तीनों गुणों को एक नाम से और जानते हैं, कहता है कोलाइडी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। अब मैं पहले इसको लिख लेता हूं, फिर मैं बताता हूं इसको अणुसंख्य गुणधर्म क्यों कहते हैं, आखिर क्या रीजन रहा कि हमने इनको अणुसंख्य गुणधर्म का। और बेटा मैं तो सोचता हूं यही लिख लेते हैं। देखो क्या लिखते हैं हेडिंग, कोलाइडी विलयनों के अणुसंख्य। सबसे पहली बात तो बेटा हमको यही जान लेना चाहिए आखिर अणुसंख्य गुणधर्म होता क्या चीज है। लिख तो देता है कि अणुसंख्य गुणधर्म है, हम लोग पढ़ भी लेते हैं, तुरंत कहते हैं अरे हाँ वो तो अणुसंख्य गुणधर्म है, लेकिन इसको सबसे पहले बात करेंगे कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या होते हैं। और बेटा उसके भी पहले हम लोग पढ़ लेंगे कौन कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म हमें पढ़ना है। पहला तो हम लोगों को पढ़ना है अणुसंख्य गुणधर्म में से टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। सेकेंड में ब्राउनियन मोशन या ब्राउनी गति, और तीसरा होता है वैद्युत कण संचलन। थर्ड नंबर पे वैद्युत कण संचलन। ये बेटा तीन आर्टिकल जो हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने यहाँ। अब मैं सबसे पहले बात करूंगा कि अणुसंख्य गुणधर्म क्या चीज होती है। बेटा पदार्थ के वे गुण जो पदार्थ के अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते हैं। अणुओं की संख्या कम होने पर हो सकता है पदार्थ ये गुण ना दिखाए, और अणुओं की संख्या अधिक होने पर हो सकता है पदार्थ ये गुण दिखाने लगे। अर्थात पदार्थ का जो भी गुण पदार्थ के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, हम उस गुण को कहते हैं विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म। जैसे टिंडल प्रभाव भी है,
अणुओं की संख्या पर ही डिपेंड करता है। कैसे अणुओं की संख्या पर डिपेंड करता है? मैंने 2 पात्र में कोलाइडी विलयन को ले रखा है। इन दोनों पात्र में 1 लीटर कोलाइडी विलयन है। इसका मतलब मैं क्या सोचता हूं, दोनों पदार्थों में कोलाइडी विलयन है, 1 लीटर है, हम खुश हैं। और क्या मानते हैं, देखो ये भी ध्यान देते हैं इस बात को, सेम पदार्थ के कोलाइडी विलयन है। जैसे मैं क्या सोचता हूं, ये भी गोंद का कोलाइडी विलयन है 1 लीटर, ये भी गोंद का कोलाइडी विलयन है 1 लीटर। अब किसी बच्चे से मैं पूछता हूं दोनों में डिफरेंस क्या है, खुश है, कहते कोई गुणों में डिफरेंस नहीं है, 1 भी % का अंतर नहीं, क्योंकि वो भी गोंद का कोलाइड सॉल्यूशन है 1 लीटर में और ये भी गोंद का कोलाइड सॉल्यूशन है 1 लीटर में। लेकिन नहीं, अगर इनमें से किसी एक में गोंद की मात्रा ज्यादा है तो बेटा उसके कुछ गुण पहले वाले के कुछ गुण से क्या होंगे, डिफरेंस। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। जैसे इसमें क्या है, 20 ग्राम गोंद पड़ा है तो इसमें 60 ग्राम गोंद पड़ा है। मैं क्या मानता हूं, इन दोनों सॉल्यूशंस के कुछ गुण तो सेम होंगे, सिमिलर होंगे। मैं ये भी बात का विरोध नहीं करता हूं कि दोनों के गुण सेम या सिमिलर नहीं होंगे, कुछ गुण दोनों के सिमिलर होंगे। हम उन गुणों को अणुसंख्य गुणधर्म नहीं कहते हैं। अच्छा देखो, इसमें से 20 ग्राम का मतलब अणुओं की संख्या कम होगी, इसमें 60 ग्राम अर्थात अणुओं की संख्या कैसी होगी, अधिक होगी। तो अब हम वे गुण ढूंढेंगे जो दोनों के गुणों में अंतर को रिप्रेजेंट करता है, वे गुण जो दोनों में डिफरेंट हैं। तो अब अणुओं की संख्या पर डिपेंड करने वाले मैं क्या देखता हूं, इसमें से कुछ गुण पाए जाते हैं, इसमें से कुछ गुण नहीं पाए जाते, मैं उन गुणों को चेक करूंगा। अब इन दोनों में से जो जो गुण अलग अलग दिखाई देंगे हमें, हम कहेंगे यार दोनों सोल्यूशन गोंद के थे, दोनों 1 लीटर में बने थे, डिफरेंस क्या था, केवल अणुओं की संख्या का। कम पदार्थ पड़ा है तो अणुओं की संख्या कम होगी, अधिक पदार्थ पड़ा है तो अणुओं की संख्या कैसी होगी, अधिक। इसका मतलब इसमें अणुओं की संख्या अधिक होने से इसके गुण अलग हैं, इसमें अणुओं की संख्या कम होने से इसके गुण अलग हैं। तो कुछ गुण ऐसे भी होंगे जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करते होंगे। अणुओं की संख्या पर डिपेंड करने वाले गुणों को कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। अब बात आता है सर जी अणुसंख्य गुणधर्म जल्दी से बता देते कोलाइडी विलयन में कौन से हैं। तो अणुसंख्य गुणधर्म अपने कोलाइडल सॉल्यूशन में मुझे मुख्य रूप से 3 पढ़ने हैं। कौन कौन सा? टिंडल प्रभाव भी अणुसंख्य गुणधर्म है, ब्राउनियन मोशन भी अणुसंख्य गुणधर्म है और वैद्युत कण संचलन भी अणुसंख्य गुणधर्म है। तो इन अणुसंख्य गुणधर्मों को पढ़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पे नहीं